और जैसा कि लग रहा था जंग होगी और जंग हो गई। जी हां, शनिवार के दिन ये शुरुआत हुई, दिन दहाड़े जंग शुरू हुई है। हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़ गए हैं जमीर अब्बास जाफरी साहब ईरान में अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और सबील मीडिया हिंदी सेवा को लीड कर रहे हैं ईरान में। उनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे, जंग शुरू हो गई है, कितना लंबा चलेगी, कब तक खिंचेगी, क्या इम्कान है जाफरी साहब? लेकिन जंग कितनी दिन चलेगी इसका तो किसी के पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन ईरान के लिए क्लियर है कि रोज रोज सू करने से अच्छा एक बार सुरसुरी करके खत्म कर दिया जाए। अगर आज मान जाएगा तो 1 महीने के बाद, 10 दिनों के बाद, 1 साल के बाद दोबारा ये आ जाएंगे और कहेंगे नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हम जंग करेंगे और डर जाओ। तो ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान के एग्जिस्टेंस की बात है और ईरान जो आइडियोलॉजी का मानने वाला है वो इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी है। सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ईरान के लिए क्लियर है कि जब तक जंग चलेगी ईरान लड़ेगा, सेक्रीफाइस देगा, लेकिन जालिमों के सामने तस्लीम नहीं होगा। ईरान में भी इस वक्त तेहरान में नारे लग रहे हैं जिसके अंदर है न साजिश न तस्लीम न बर्द ब अमेरिका। यानी वो कह रहे हैं कि हमें कोई बात नहीं करनी है, हमें कोई तस्लीम नहीं होना है, हमें अमेरिका से लड़ना है और मुकाबला करना है। ईरान में स्पिरिट बहुत हाई है और इस बार ईरान चाहता है कि फैसला कुन जंग हो। इस बार अभी छोटी छोटी बात ना हो, फैसला कुन जंग हो। अमेरिका को भी पता चल जाए ईरान क्या है और ईरान के लिए बिल्कुल, और उनके नेबर्स को भी पता चल जाए कि अगर इस बार शरारत की तो उनको कितना बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये उनके लिए क्लियर होना चाहिए इस जंग के अंदर। और जब तक ये जंग ये क्लियर ना कर दे अमेरिका को कि इस बार उसका नुकसान ऐसा है कि दूसरी बार वो जुर्रत ना करे, ये जंग चलती रहेगी। जमीर अब्बास जाफरी साहब, पहले ये था कि भाई इजराइल हमला करेगा और अमेरिका पीछे से आ जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है दोनों साथ आ गए हैं और दोनों लगातार हमले कर रहे हैं। क्या ईरान ने यह बात सोची थी, क्या यह एक्सपेक्ट किया था? इमरान भाई, ये बहुत क्लियर है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई फर्क ईरान के लिए नहीं है। दोनों एक ही हैं, पहले आए बाद में आए, ये सब उनका ड्रामा है। और लेकिन हकीकत में दोनों एक ही हैं। ये हमारे लिए एक पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके और हमारे लिए ये भी क्लियर होना चाहिए कि अमेरिका को एपैक कंट्रोल करता है। जो इजरायली लॉबी है वही वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है जो उसकी लॉबी से पास होगा। तो उनके पास इख्तियार भी नहीं होता है कि वो खुद फैसला कर सके जब तक एपैक उनको अप्रूव नहीं करता। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका और इजराइल ने ये बार जो गलती की है उनको बराबर का हिसाब उनको देना होगा। जब बराबर का हिसाब देंगे, जब तक वो कान ना पकड़ लेंगे अगली बार ये शरारत नहीं करेंगे, जंग के अंदर लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड वॉर होगा। ये हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। जमीर अब्बास जाफरी साहब, आप ईरान में हैं और खित्ते के अरब देशों पर जिस तरह से ईरान हमला कर रहा है, करीब 8 देशों पर अटैक किया है और जबरदस्त अटैक हुआ है, क्या कतर, क्या कुवैत, क्या बहरीन। आपसे जानना चाहेंगे, अगर ये अरब देश मिलकर पलटवार करते हैं तो क्या बड़ी जंग भड़क सकती है? क्योंकि इसके इम्कानात, आप इसकी आशंका बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए, खित्ते के देश जो हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनके लिए हमारे लिए क्लियर है कि गाजा में 40,000 बच्चों को मार दिया गया, 70,000 लोगों को मार दिया, पूरा गाजा को फ्लैट कर दिया गया। से बच्चों की मदद नहीं की गई गाजा में। अब ये आ रहे हैं कि हम जो है वो अपने देश, अपना मुल्क बचाएंगे, फला करेंगे। देखिए, इनके लिए हमारे लिए क्लियर है कि अरब अवाम और मुसलमान अवाम हमारे साथ है, हक के साथ है, फलस्तीन के साथ है, बैतुल मुकद्दस के साथ है, ईरान के साथ है। लेकिन ये बादशाह जो है ये बिके हुए हैं, अमेरिकन और इजरायली गुलाम है, तस्लीम करते हैं, सजदा करते हैं। ये उनको, इनकी क्या औकात है? ये खुद कर क्या सकते हैं? वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा, जो उनका माई बाप कहेगा, बस ये वही करेंगे। लेकिन ईरान क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, ईरान कभी नहीं चाहता कि उनके पड़ोसियों से जंग हो। जिस तरीके से कतर के सेंटकॉम पर ईरान ने हमला किया था, लेकिन वो अमेरिकन एयरबेस था, कहीं पर भी अमेरिका ने उनके जमीन पर हमला नहीं किया है। उनके जमीन पर एयरबेस जो है उनके ऊपर हमला किया है। ये ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान की एग्जिस्टेंस की जंग है, ईरान छोड़ेगा नहीं। और अगर ये अरब ममालिक है, इनको चूज करना पड़ेगा कि इस वक्त फलस्तीन के हिमायत में इजराइल के मुकाबले में खड़ा रहेगा या इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। ये मुसलमान अवाम को भी चूज करना पड़ेगा और अरब ममालिक के लोगों को और बादशाहों को भी चूज करना पड़ेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी दावा कर रही है इजराइल के हवाले से कि कई IRGC के यानी पासदारान इस्लाम के अफसर इस हमले में मारे गए हैं जो इजराइल ने अंजाम दिए हैं। उसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे, ईरान में क्या कुछ चर्चा है, क्या ऐसा हुआ है? भाई 1 करोड़ व्यूज हो चुके हैं आज ट्रेडिंग द जोन